हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर मुश्किल आसान कर। आज हम जानेंगे कोविड वेव 3 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड वेव 1 और 2 जा चुका है और कोविड वेव 3 आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए एक ट्रेनिंग ऑफर की है। वो ट्रेनिंग कैसी है? उस ट्रेनिंग के अंदर 5000 यूथ चाहिए, 5000 यूथ फ्रॉम दिल्ली, और उस 5000 यूथ को दिल्ली गवर्नमेंट 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देगी। उस ट्रेनिंग के बाद वो यूथ ट्रेंड हो जाएंगे कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट वर्क के लिए। कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट वर्क क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। टोटल 5000 वैकेंसीज हैं और अभी 500 लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़, इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया है 17 जून से। इसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। इसकी फर्स्ट ट्रेनिंग होगी 28 जून को और वो ट्रेनिंग होगी एटलीस्ट 500 कैंडिडेट्स के साथ। इसके अंदर एक एलिजिबिलिटी कैटेगरी है। वो एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर ये डिसाइडेड है कि जो पर्सन होना चाहिए वो 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए, और जो सेकेंड एलिजिबिलिटी है वो कहती है कि दैट पर्सन शुड ओवर 18 ईयर ओल्ड। ओके, सो वो पर्सन 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। ये 2 कैटेगरी है, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर क्लियर हैं आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, इसकी कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से लिंक मिलेगा, जो कुछ भी है मैं क्लियर करती हूँ। द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन द मोड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट में जो लोग ट्रेन होंगे, जो यूथ ट्रेन होंगे, यूथ सिर्फ हेल्पिंग का काम करेंगे। हेल्पिंग का काम इन द सेंस जितने डॉक्टर्स हैं, जितने नर्सेज हैं, उनकी हेल्प, और उसकी ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी दे दी जाएगी। जैसा कि आप सबको सारी जानकारी मिल गई है, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं ये ट्रेनिंग पेड है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जब आप सर्विस देंगे तो आपको सैलरी प्रोवाइडेड होगी। कैसे? डेज के अकॉर्डिंग। दैट सैलरी हैज़ बीन गिवन अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग डेज। ओके, सो ओके, all the information is there. Now we are going to start how to register your form. This is the official pamphlet of this news. अब हमें वेबसाइट पे जाना है, delhiFightsCorona.in वेबसाइट। यहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आपको अपना नेम फिल करना है, सर नेम फिल करना है, अपना जेंडर फिल करना है, बर्थ डेट एंड मंथ, यहाँ पे मंथ, उसके बाद डेट। नेक्स्ट कॉलम है आपका ईयर ऑफ बर्थ, तो उसमें आपको ईयर फिल करना है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है अपना 10 डिजिट का। और देन एड्रेस में सबसे पहले आपको हाउस नंबर फिल करना है। उसके बाद सिटी, कौन सी सिटी में आप रहते हैं। उसके बाद स्टेट, मोस्टली लोग यहाँ न्यू दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन फिल न्यू दिल्ली। उसके बाद है असेंबली, तो आप कौन सी असेंबली या फिर कौन से एरिया में जॉब करना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये वहाँ की एप्लीकेंट्स है। तो वहाँ पे आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मैंने न्यू दिल्ली डाला है, आप कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ आपको नियर बाय हो। नेक्स्ट है एरिया, पिन अपना डालना। उसके बाद ईमेल आईडी, देन आधार आईडी। उसके बाद आपको अपने 12th सब्जेक्ट के बारे में बताना है। 12th में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ा है या डिप्लोमा किया है, जो भी चीज़ आपने की है। जैसे कुछ ने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। कुछ है साइंस बैकग्राउंड से, वो साइंस, और जो आर्ट्स के हैं वो आर्ट्स। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। इसका मतलब ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन की है, क्लियर की है, तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आपको फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे MCOM, MMA, BBA कुछ भी फिल कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएशन आपने की है।
नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलम। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तभी आपको फिल करना है, और की नहीं, क्लियर की है तो। नेक्स्ट कॉलम आता है अदर क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है एट्सेट्रा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलम पे। उस नेक्स्ट कॉलम में आपको शो हो रहा होगा चूज़ योर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप किस इंस्टीट्यूट से चूज़ करना चाहते हैं, किस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपनी। तो मैंने दीनदयाल फर्स्ट अपना प्रेफरेंस दिया है। सेकंड प्रेफरेंस भी आपको भरनी है, आप सेकंड प्रेफरेंस कोई भी दे सकते हैं जो आपके नियर बाय हो। थर्ड प्रेफरेंस भी आपसे मांगी गई है और फोर्थ प्रेफरेंस भी आपसे मांगी गई है। तो ये चारों प्रेफरेंस फिल करके सबमिट करना है। मेरा सबमिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डिटेल्स भरी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती है तो मैं इस वेबसाइट का, इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप और ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।